वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों का अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप सबों को गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को बताने जा रहा हूँ। और आज मेरा बौद्ध धर्म से संबंधित ये पहला पार्ट होगा, प्रथम पार्ट होगा। इसके बाद मैं आगे दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट यानी बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से संबंधित मैं पूर्ण रूपेण कंप्लीट करूंगा। और निरंतर मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से भूगोल, इतिहास, संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और साइंस का जीके जीएस का क्लास आप लोगों के बीच लेते आते रहूँगा। तो आज की क्लास आप लोग देखें। गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। मैं लिख चुका हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और नेपाल में कपिलवस्तु एक स्थान पड़ता है। कपिलवस्तु में नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था शाक्य कुल में। इनका जन्म किसमें हुआ था? शाक्य कुल में। शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश में हुआ था। किसमें हुआ था? क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिताजी कपिलवस्तु के, कहाँ के? कपिलवस्तु जो नेपाल था, कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा थे, अर्थात चुने गए राजा थे। तो मैं आप लोग को एक एक करके कम समय में अधिक से अधिक बता दूं, तो आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले बाबू, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो शाक्य नामक, कौन सा नामक? शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। याद रखिएगा, इसमें होता है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और गौतम बुद्ध, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन थे। शुद्धोधन था। क्या था उनका पिता का नाम? शुद्धोधन। और ये कपिलवस्तु के, यानी नेपाल में स्थित जो कपिलवस्तु थे, उस कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा थे, गणतांत्रिक राजा थे, अर्थात संवैधानिक राजा थे। कौन? गौतम बुद्ध के पिताजी। कौन? शुद्धोधन। शुद्धोधन जो थे निर्वाचित राजा थे कपिलवस्तु के, समझे ना? और उसके बाद याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की माता का जो नाम था वो महामाया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी थी। समझे कि नहीं? और ये ध्यान दीजिएगा, यानी गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी थी। और ये महामाया देवी जो थी वो कौशल राज्य के, किस राज्य के? यदि पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की माता जो महामाया देवी थी वो किस राज्य की थी? वो कौशल राज्य की। किस राज्य की? कौशल राज्य की, कोलीय वंश की थी। कहाँ की? कोलीय वंश की राजकुमारी थी। यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ भी बोल सकते हैं, सिद्धार्थ के माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कौन से वंश? कौशल राज्य, यानी कौशल राज्य के कोलीय वंश की राजकुमारी थी। यदि पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो बोलना है महामाया देवी। और वो पूछा जाएगा कि किस वंश की थी, तो कोलीय वंश की थी। और पूछा जाएगा कि किस राज्य की थी, तो कौशल राज्य की थी। समझे कि नहीं? कौन? सिद्धार्थ की माता अर्थात गौतम बुद्ध की माता। लेकिन दुर्भाग्य इस तरह देखिए, गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह के बाद ही, कितने सप्ताह के बाद? एक सप्ताह के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। अर्थात उनकी माता महामाया देवी देह का देहांत हो गया, वो मर गई, मृत्यु प्राप्त कर गई। अर्थात देखिए, यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह के बाद उनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया। क्या हो गया? महामाया देवी का देहांत हो गया। एक चीज छूट गया, याद रखिएगा,
गौतम बुद्ध की जो माता थी वो गौतम गोत्र की थी। किसकी थी? देखिए, गौतम गोत्र की। महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो गौतम गोत्र की था, इसीलिए उनका नाम, किनका? महामाया देवी का नाम गौतमी रखा गया था। क्या रखा गया था? गौतमी। क्योंकि महामाया देवी जो थी गौतम बुद्ध की माता, सिद्धार्थ की जो माँ थी, वो कौशल राज्य के कोलीय वंश की राजकुमारी थी, और वो जो राजकुमारी थी वो गौतम गोत्र से संबंध रखती थी, इसीलिए उनका नाम गौतमी भी था। किनका? गौतम बुद्ध की माता का नाम, यानी सिद्धार्थ की माता का नाम क्या था? गौतमी था। दुर्भाग्य देखिए, गौतम बुद्ध की माँ जन्म देने के बाद, किनको? सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद 1 सप्ताह के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? महामाया देवी, अर्थात गौतमी की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? गौतमी की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह के बाद उनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया। तो अब समस्या आ गया राजा शुद्धोधन के पास, उनका लालन पालन कैसे होगा? उनका छोटा बच्चा 1 सप्ताह का, इस कारण से गौतम बुद्ध का लालन पालन गौतम बुद्ध की मौसी, अर्थात गौतम बुद्ध की माँ की बहन, यानी महामाया देवी की बहन महाप्रजापति गौतमी। किसने? महाप्रजापति गौतमी। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, अर्थात इनका लालन पालन जो किया गौतम बुद्ध का, यानी सिद्धार्थ का, कौन किए थे? यानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? गौतमी ने। और उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ की शादी, सिद्धार्थ की विवाह जो है यशोधरा नामक कन्या से किया गया। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की आयु में साकी कुल की एक लड़की थी। किस कुल की? याद रखिएगा, यशोधरा जो थी वो साकी कुल की लड़की थी, यानी गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की आयु में साकी कुल की कन्या यशोधरा नामक कन्या से शादी किया गया था। यशोधरा जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम यशोधरा के अलावा बिंबा भी था। क्या था? बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, लेकिन यशोधरा का 3 नाम और था। क्या था? बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना। याद रखिएगा, इन यशोधरा का ये तीनों नाम है। क्या क्या बाबू? यानी ध्यान दीजिएगा, फिर से यदि पूछा जाएगा गौतम बुद्ध की या सिद्धार्थ की शादी जो हुई कितने वर्षों में हुई, तो हम लोग को बोलना है 16 वर्ष की आयु में हुई। और पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ की पत्नी जो थी वो किस कुल की थी, तो शाक्य कुल की। किस कुल की? शाक्य कुल की थी। और पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, तो हम लोग बोलेंगे यशोधरा। और यशोधरा का जो 3 नाम था, बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना। समझे ना, ये यशोधरा का ही नाम था। अब इनसे गौतम बुद्ध को क्या हुआ, यानी यशोधरा नामक कन्या से जब विवाह हुआ, विवाह के उपरांत इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका कि नाम राहुल रखा गया। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति यशोधरा नामक कन्या से हुआ, यानी जिनसे शादी हुई थी। उनका नाम क्या रखा गया था? राहुल। अर्थात गौतम बुद्ध के जो यानी सिद्धार्थ के लड़के का जो नाम रखा गया था वो राहुल था। क्या था? राहुल था। लेकिन याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को बचपन से ही मतलब क्या कहते हैं, ऐसो आराम आदि सभी में मन नहीं लगता था। वो अर्थात जैसे किसी भी प्रकार के हिंसक प्रवृत्ति घटना से वो संबंध नहीं रखते थे, बल्कि उनके पिताजी यह चाहते थे, मेरा एक ही बेटा है, एक ही लाल है, तो ये राजपाट मेरा कौन संभालेगा। इतना घोड़ा पर घुड़सवारी कराते थे, तो उनके पिता वो सिद्धार्थ कहते थे नहीं, घुड़सवारी करेंगे तो उसको घोड़ा को दर्द होगा, हम बैठेंगे तो उसको दर्द होगा। इतनी अहिंसा प्रवृत्ति के उनके विचार थे, हिंसक प्रवृत्ति के उनके विचार नहीं थे। तो इसी के कारण से वो चिंतित रहते थे कि मेरा बेटा, मेरा राजपाट कौन संभालेगा। राजा शुद्धोधन चिंतित रहते थे। तो इसी के कारण से उनकी कम आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में शादी करा दिया, कि ताकि भोग विलास में यदि इसका मन लगेगा तब इधर सांसारिक सुख में यह रहेगा, लेकिन इनको भोग विलास में मन ही नहीं लगता था। और अध्यात्म की ओर अपने आप को ले जाते थे, एकांत में रहा करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 29 वर्ष की अवस्था में उनकी पत्नी सोई थी, उनके पुत्र सोए थे और वो गृह त्याग दिए। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यानी गौतम बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए। क्या त्याग दिए? गृह यानी घर को त्याग दिए, पत्नी और बच्चे को छोड़ करके घर को त्याग दिए। और घर को त्याग करने के बाद जाकर के सबसे पहले वो अनोमा नदी कहाँ गए,
यानी गृह जब त्याग किए 29 वर्ष की अवस्था में, तो सबसे पहले अनुमा नदी के तट पर गए। किस नदी के तट पर गए? अनुमा नदी के तट पर गए। और उसके बाद उस नदी के तट पर अपना सर का सारा बाल मुड़वा लिए, सर का सारा बाल मुड़वा लिए, और उसके बाद भिक्षुक का रूप धारण कर लिए, सिर्फ मुड़वा कर कासाई वस्त्र धारण कर लिए। कासाई वस्त्र का अर्थ होता है, कासाई वस्त्र का कासाई का अर्थ होता है भिक्षुक, यानी भिक्षुक वस्त्र का धारण कर लिए, कासाई वस्त्र का धारण कर लिए। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो है अपने गृह त्याग कब किए थे, कितने वर्षों में किए थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। और यदि पूछा जाएगा ये गृह त्याग करने के बाद कहाँ गए थे, तो आप लोग को बोलना है अनुमा नदी के तट पर गए थे। कहाँ गए थे? अनुमा नदी के तट पर गए थे। और उसके बाद वहां पर जाकर के उस सर को मुड़वा लिए, और सर को मुड़वाने के बाद उस तट पर कासाई वस्त्र को धारण कर लिए। कासाई का अर्थ होता है भिक्षुक, यानी भिक्षुक वस्त्र का धारण कर लिए। समझे? भिक्षा यानी भिक्षुक हो गई। अब देखो, अब ध्यान देना, उसके बाद उनके गृह त्याग की जो घटना होती है, ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध जो गृह त्यागे थे, उस घटना को जो कहा गया महाभिनिष्क्रमण, अर्थात महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध जो गृह त्यागी थे, रात में पत्नी और बच्चे को छोड़ करके जो निकले थे, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। समझे ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने, याद रखिएगा, यानी सिद्धार्थ ने, यानी वहां से कहां से भिक्षु वस्त्र का धारण करने के बाद 7 वर्षों तक वो भटकते रहे। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक भटकते रहे। भटकने के बाद फिर 6 वर्षों की तपस्या की। कितने तक वर्षों की? 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। जब 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, तपस्या करने के बाद वैशाली के समीप, कहाँ? बिहार में एक वैशाली नामक जगह है, वैशाली के समीप आलार कालाम यानी आलार कालाम नामक एक सांख्य दार्शनिक थे। समझे ना? आलार कालाम नामक सांख्य दार्शनिक सन्यासी थे। समझे कि नहीं? सांख्य दर्शन के नामक सन्यासी थे, उनके आश्रम में आए। याद रखिएगा, यानी महात्मा बुद्ध ने 7 वर्ष तक तो पहले भटका, यानी कि अनुमा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? अनुमा नदी के तट पर जब बाल मुड़वाया, बाल मुड़वाने के बाद ध्यान दीजिएगा, वो क्या हुए? भिक्षुक का वस्त्र धारण, कासाई वस्त्र धारण करने के बाद 7 वर्षों तक वो भटकते रहे। भटकने के बाद वो 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, और इस कठोर तपस्या करने के बाद वैशाली के, बिहार के वैशाली नामक स्थान पे आलार कालाम नामक एक सन्यासी थे, और ये सांख्य दार्शनिक थे। सांख्य दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र आप पढ़ते होंगे, यानी ये सांख्य दर्शन में विश्वास रखते थे। यानी कौन? आलार कालाम। उनके पास, उनके आश्रम में पहुंचे। कौन? ये सिद्धार्थ पहुंचे, उनके नामक सन्यासी के आश्रम में आए। उसके बाद वहां जो है उरुवेला, वहां से वो क्या किए? उस आश्रम के बाद वहां से उरुवेला, जो वर्तमान में बोध गया कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? यानी बोध गया का, जो अभी आप लोग गया का नाम सुने, बोध गया का पहला नाम जो था उरुवेला। यानी महात्मा बुद्ध आलार कालाम, कहां से? आलार कालाम के आश्रम से पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वो कहां गए? उरुवेला मतलब होता है बोध गया, यानी बोध गया का प्राचीन नाम उरुवेला था। वहां पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने कौंडिन्य सहित, ध्यान दीजिएगा, कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। जब बोध गया उरुवेला पहुंचे, तो उरुवेला में उनको कौंडिन्य, एक उनका परम मित्र, यानी साधक, यानी साधना करने वाले को साधक कहते हैं। कौंडिन्य जो है साधक मिले, और उसके साथ 5 साथी मिले, और 5 साथी मिलकर के कठोर तपस्या करने लगे। तब जाकर के महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में, कहा? बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात, वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, जिसका नाम पहले था निरंजना नदी। कौन सी नदी? याद रखिएगा, पुनपुन नदी को निरंजना भी कहा जाता है। पुनपुन नदी अर्थात निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध को कितनी वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की, याद रखिए, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कब?
बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के में पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी अर्थात निरंजना के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी समय से इनका नाम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से क्या हुआ, गौतम बुद्ध के नाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी इससे पहले वो सिद्धार्थ के रूप में जाने जाते थे। याद रखिएगा, जब वो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसके बाद वो 7 वर्ष तक भटके थे, 7 वर्ष तक भटके थे। उसमें 6 वर्ष वो तपस्या किए थे। कितने वर्ष तपस्या किए थे? 6 वर्ष तपस्या किए थे। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आज आप लोगों को यहाँ तक बताएं कि जरूर कमेंट करके कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। मैं आज पहला पार्ट लेकर के आया हूँ गौतम बुद्ध का, और अभी इसमें पूरा बाकी हुआ है, बाकी है जो आप लोगों को बाकी है कि गौतम बुद्ध उसके बाद पहला उपदेश कहाँ दिए थे, गौतम बुद्ध के पहला उपदेश को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म की बौद्ध संगतियाँ, बौद्ध धर्म को कौन कौन माने, ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा आप लोगों को डिटेल। तो आप लोग बताएंगे अवश्य, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो आप लोगों के लिए हुआ कंपटीशन के लिए, जीके जीएस के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। साथ ही साथ आप यदि टेट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस सबों में भी इसका काफ़ी योगदान होगा। और साथ ही साथ ये बीए में जिनका हिस्ट्री पेपर होगा और क्या कहते हैं इंटर में जिनका आर्ट्स में हिस्ट्री पेपर होगा, उनको भी लाभ मिलेगी। तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे आप लोग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉच, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जरूर पसंद करेंगे। थैंक्स।